ओके, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, बेस्ट ऑन आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। अब हम आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। आज हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मेंस्ट्रुएशन है क्या? मेंस्ट्रुएशन मतलब एरिया को नापना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। हमने लिख दिया यहाँ पे क्षेत्रमिति। जब हम किसी भी शेप के एरिया को नापते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या फिर क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? क्षेत्रमिति हम सर्कल पढ़ सकते हैं कि एक सर्कल, इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। एक सर्कल पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या पढ़ सकते हैं? एक रेक्टेंगल का एरिया पढ़ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक स्क्वायर का एरिया पढ़ सकते हैं। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। और आज हम मेनली बात करने वाले इन तीनों के बारे में ही कि सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे और फिर हमारे स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अब जब हम बात करते हैं सर्कल की, तो हमने सर्कल का अच्छा एरिया होता क्या है? एरिया मतलब होता है कि ऐसे ये इसके अंदर एक बॉक्स बन रहा है। अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर हम एरिया को नाप रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर लेंथ है किसी ऐसे स्क्वायर की जिसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर ही ब्रेड्थ है। 1 सेंटीमीटर इस तरह के उस शेप में कितने आ सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि इस सर्कल का एरिया है 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर की जो बॉक्स हैं ये इसमें 76 आ जाएंगे। जैसे ऐसे बना सकते हैं हम, ऐसे हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, ऐसे हम एरिया फाइंड ही करते हैं। तो इस तरह से अगर लिखा है 76 सेंटीमीटर स्क्वायर किसी सर्कल का एरिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 76 बॉक्स बन सकते हैं। ये बात हो गई। अगर अच्छा होगा अगर हम पढ़ लें पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, पहला सर्कल, दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर्कल को हम थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। ये हमने बना दिया रेक्टेंगल, और जैसा कि हमने अभी बोला कि इसमें कितने बॉक्स बनेंगे वही होता है हमारा एरिया। अच्छा, मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 5 है सेंटीमीटर, और मान लेते हैं कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 3 सेंटीमीटर। हम कैसे पता करेंगे इसका एरिया क्या होगा? ये 5 लिखा है, ऐसे लिख सकते हैं 5 1 2 3 4 5। ऐसे हम 5 लाइन्स खींच सकते हैं। और यहाँ 3 लिखा है तो हम ऐसे 3 लाइन 1 2 ऐसे हम 3 लाइन्स खींच सकते हैं। अब हम सपोज कर सकते हैं, एकदम परफेक्टली तो नहीं क्योंकि ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, हम एकदम परफेक्टली तो नहीं, लेकिन हम सपोज कर सकते हैं कि ये सारे बॉक्स हैं 1 सेंटीमीटर के। अगर ये 1 सेंटीमीटर के बॉक्स हैं तो यही हो जाएगा हमारा एरिया। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 हो गया यहाँ तक। 5 ही हमारी अगली लाइन में होगी तो 5 को 1 टाइम और ऐड करेंगे, 5 + 5, और 1 टाइम 1 2 3 4 5 को 3 टाइम ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम और 5 3 टाइम। 5 को 3 टाइम ऐड करेंगे। और हमारी मल्टीप्लिकेशन की परिभाषा ही यही होती है कि जब हम एक ही नंबर को कई बार जोड़ते हैं, जैसे हमने क्या किया, 5 को 1 2 3 बार, 5 + 5 इसको ऐड किया तो हमारा नंबर, हमारा स्क्वायर जो भी आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन यही होती है कि जब हम एक ही नंबर को जितनी बार जोड़ते हैं वही उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 1 2 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तो भी वही आंसर आएगा। हम इसी को एक अलग तरीके से सॉल्व कर सकते थे, जैसे 1 2 3, 3 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम। 3 × 5 ही कर सकते थे और दोनों ही कंडीशन में आंसर हमारा 15 ही आएगा। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें आंसर पता करना है कि किसी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो हम सीधा कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे और यही हमारा उस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। आई होप आपने समझ लिया इसको। हम समझते हैं और साथ ही हम समझते हैं कि एरिया और पेरीमीटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, जहाँ भी पेरी लग गया उसका मतलब चारों तरफ। तो पेरीमीटर और मीटर का मतलब नापना। तो हम अगर चारों तरफ को अगर हम नाप लें तो उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ से हम नापना शुरू करें, तो यहाँ से यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से अगर यहाँ तक आए तो अगर ये 3 है
तो हमें कॉमन सेंस से दिख रहा है कि ये भी 3 ही होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक आ ही गए थे, अब यहाँ से अगर यहाँ तक आए तो अब ऊपर 5 था, यहाँ 5 था, तो ये भी 5 ही होगा। और अब हम इसको मीटर चारों को नाप लेते हैं। 3 + 5 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16। इसका पेरीमीटर कितना हो गया 16। और ये इसको तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में नापेंगे, एरिया को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में नापेंगे, क्योंकि हमें सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया, तो एरिया होता है हमारा, हमने क्या देखा अभी कि लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देना है। लेंथ को ब्रेड्थ टाइम जोड़ना है, जैसे 5 3 है तो 5 को 3 टाइम जोड़ना है या फिर मल्टीप्लाई कर देना है। L इंटू बी, ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा और ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, तो इसलिए एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और 2 बार सेंटीमीटर हो गया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम जगह पे हम जब इसको नाप रहे थे, इसको मेजर कर रहे थे पेरीमीटर को, तो यहाँ से यहाँ तक आए 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस फिर यहाँ से ऊपर 5 है तो यहाँ भी 5 ही हो जाएगा प्लस आएगा। और फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कर तो लिया लेकिन हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे अगर एग्जाम में हमारे सामने आ गया तो अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आपके पास सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि पेरीमीटर इसमें से क्या है, 2 चीज़ें लिखी गई हैं। एक लिखा गया यहाँ पे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक दिया गया है 64 सेंटीमीटर। इसमें से क्या एरिया है और क्या पेरीमीटर है। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, मतलब कि यहाँ मल्टीप्लाई किया गया होगा लेंथ को ब्रेड्थ से, तभी ये सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। इसका मतलब कि ये क्या है, एरिया है। और ये सिर्फ सिंपल सा है तो ये पेरीमीटर हो सकता है। इतना हमें समझ में आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ नहीं बस एक क्वेश्चन करेंगे और पेरीमीटर और एरिया के कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए समझ लेंगे। क्वेश्चन है कि अगर एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जो लेंथ है, रेक्टेंगल की लेंथ दी गई है आपको 9, और वैसे 9 रेक्टेंगल की लेंथ दी गई 9, क्योंकि लेंथ तो ये होती है सबसे लंबी साइड, और ब्रेड्थ छोटी साइड आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है। और हमको इन दोनों का एरिया भी फाइंड करना है और हमें इन दोनों का पेरीमीटर भी, मतलब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी फाइंड करना है। जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 9 जा 54 और आगे क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर 54, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। जब पेरीमीटर फाइंड करेंगे तब क्या 6 और 9 को ऐड करेंगे, कितना हो गया 15, और यहाँ भी 6 और 9 आएगा जिसको ऐड करने में 15 होगा, तो 15 + 15 30, 2l + b होता है, मतलब कि 30 सेंटीमीटर। मुझे आशा है कि हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए समझ लिया है। सेम बात, चलो फिर अब पढ़ते हैं क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों की बात करें तो हम इसमें इतना पढ़ चुके हैं, हमें इसके अलावा इसमें और रेक्टेंगल में और क्या पढ़ेंगे, एरिया पता करेंगे और पेरीमीटर पता करेंगे बस। अब हम बात करते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि स्क्वायर कुछ नहीं होता है, एक स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में होता क्या था कि हमारी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती थी, लेकिन अगर हमारी लेंथ और ब्रेड्थ एक ही हो जाए, जैसे मान लेते हैं ये भी 8 हो गई, हमारी लेंथ भी 8 सेंटीमीटर हो गई और ब्रेड्थ भी 8 ही सेंटीमीटर हो गई, तो अगर अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो सिंपल जैसे हम फाइंड करते हैं रेक्टेंगल का, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और कितना हो गया 64 इसका एरिया हो गया। और जब हम पता करेंगे पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर करने के लिए 8 और 8 16, और यहाँ भी 8 और 8 16 ही होगा। हम कह सकते हैं कि 8 ही 4 टाइम आएगा, और 4 टाइम आएगा मतलब कि 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक ही नंबर को 8 को ही हमें 4 टाइम्स ऐड करना है तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 जा कितना हो गया 32। तो अगर हमें फार्मूला चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि अगर एक साइड A है तो इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर जो होता है वो होता है A को हमें 4 टाइम ऐड करना है, A + A + A + A, कितना हो जाएगा 4A। पेरीमीटर कितना हो गया हमारा 4A। और जब बात करेंगे एरिया की, तो एरिया में क्या हो जाएगा, हमें इस नंबर को यहाँ भी A ही होगा, A को A से मल्टीप्लाई करना होगा
और जब एक ही नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसी को हम पावर लगा देते हैं। ए कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 2 बार, तो ए की पावर 2। ये हम फिर से समझ लेंगे, जब एक ही नंबर को कई बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 6 को हमने कर दिया 6 से मल्टीप्लाई, तो इसी को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। और इसी जगह पे अगर हमने 6 को 6 से प्लस किया होता, अब इस कंडीशन में क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है, तो हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमने 6 को 2 टाइम्स ऐड किया है, 2 × 6। क्या ये डिफरेंस समझ में आया? वेरी गुड। हमने स्क्वायर भी समझ लिया है कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर सिंपल सा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देना, ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। और जब इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो सारे नंबर्स को जोड़ लेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 टाइम्स ऐड करना है, मतलब कि 4 × ए, 4 हमारा हो गया पेरीमीटर। ये हमारे दोनों कंडीशन हो गई। आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। कॉन्फिडेंस आपको भी आए खुद में और मुझको भी आए आप पे। ये हाँ हो गया है। बताइए, अगर एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड 9 है, तो आप लोगों को आंसर करना है कि इसका एरिया क्या होगा। ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा। सिंपल सी बात है। अब बताइए इसका एरिया क्या होगा? बोल सकते हैं आप लोग, बोलिए। 9 9 जा 81, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 81 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ये भी सेंटीमीटर में था और ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो इसी नंबर को 4 बार ऐड करेंगे, 9 + 9 + 9 + 9, 9 4 जा 4 बार ऐड कर रहे हैं, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया? पेरीमीटर हमारा आ गया 36। और सेंटीमीटर स्क्वायर पे नहीं जाएंगे, यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि हमने नंबर्स को सीधा ऐड किया है। बस इतनी सी बात थी। हमारे 2 चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, पेरीमीटर और दूसरा स्क्वायर। अब पढ़ने वाले हैं लास्ट, हमारा आज के वीडियो का हमारा लास्ट, जो भी है सर्कल। अब हमने देखो यहाँ पे तो बॉक्स निकालने आसान थे कि हमने ऐसे ऐसे लाइंस खींची और ऐसे ऐसे लाइंस खींची, बॉक्स हमारे क्लियर पता है हमको कि हाँ इतने ही होंगे, हमने स्क्वायर निकाल दिया। लेकिन जब हम ये करते हैं, हमने मान लेते हैं ये हमने बनाया, हमने ऐसे बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसे एरिया निकाल सकते हैं हम? वैसे निकल है तो यही बात है कि निकालते तो ऐसे ही हैं, मतलब अगर हमने बोला 76 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 76 ही होंगे उसमें। लेकिन जब हम इस तरह से एरिया निकालने का प्रयास करेंगे तो जैसे यहाँ पे है, ये कुछ पूरा नहीं हो पा रहा, ये वाला जो बॉक्स है ये पूरा नहीं हो पा रहा, यहाँ ये वाला बॉक्स भी पूरा नहीं है, ये वाला बॉक्स भी पूरा नहीं है, यही पूरा नहीं, यही पूरा नहीं, तो काउंट कैसे करेंगे? ये प्रॉब्लम आती है हमारे सामने। इसका सॉल्यूशन निकाला कुछ लोगों ने, इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि उन्होंने इसके छोटे छोटे पार्ट किए। जैसे ये इसका सेंटर हो गया, इन्होंने इसके छोटे छोटे पार्ट किए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कट किया है, इसको ऐसे कट किया, पूरे सर्कल को कट किया और पूरे सर्कल को ऐसे कट किया। अब हम बड़े कर देते हैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए। ऐसे पूरे सर्कल को कट किया और बहुत छोटे छोटे कट किए कि ये एक लाइन की तरह हो जाए। अब इसको यहाँ पे हम सेट कर दे रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमने सेट कर दिया, इसको दिख रहा है, इसको हमने ऐसे सेट कर दिया, ऐसे होगा। इसको उठाया हमने, इसको लाके यहाँ रख दिया, ऐसे सेट कर दिया। फिर इसके बगल वाला उठाया, ऐसे ऐसे लाके सेट कर दिया। इसके बगल वाला उठाया, लाके ऐसे सेट कर दिया, ऐसे 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 ऐसे। और लास्ट में जब एक बच जाएगा तो उसके 2 पार्ट, ये एक पार्ट बच गया, उसके एक पार्ट को यहाँ चिपका दिया लाके, और एक पार्ट को आधा पार्ट, मतलब उसी पार्ट में आधा करके एक को यहाँ चिपका दिया। अब ये सीधा सीधा एक रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब लेंथ की बात की जाए, ये ऊपर से लेकर नीचे जो लेंथ है, ये यही तो है, यही लेंथ तो है जिसको हम आर बोलते हैं, सर्कल की रेडियस बोलते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा? आर हो गया। और हमको पता है कि इस सर्कल का सरकमफेरेंस हमने देखा था कि लंबाई चारों तरफ की, पेरीमीटर जिसको हम समझ सकते हैं, पेरीमीटर ये 2 पाई आर होता है, ये 2 पाई आर होता है। तो हमने 2 पाई आर में आधा ऊपर एडजस्ट किया है और आधा नीचे एडजस्ट किया है, तो इसलिए आधा पाई आर ऊपर हो जाएगा। हम मान सकते हैं कि इतना पार्ट हमने ऊपर एडजस्ट किया है
और आधा पार्ट यहाँ एडजस्ट किया तो आधा पार्ट नीचे हो जाएगा। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं और हो जाएगा पाई आर इंटू आर, और ये हो जाएगा पाई आर, आर को आर से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि आर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और आगे जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर जो भी चीज़ें हैं ये हमारा सर्कल का एरिया यहाँ से आता है। तो हमने 2 चीज़ें सीख ली यहाँ पे, इनडायरेक्टली हमने सीख लिया कि सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है, सर्कमफेरेंस मतलब कि जहाँ पे सर्कल की बाउंड्री जो है, सर्कम का मतलब ही वही होता है चारों तरफ, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस मतलब चारों तरफ, ये होता है 2 पाई आर, ये होता है 2 पाई आर। अगर हमें ये पता करना है तो हम 2 पाई आर फॉर्मूले में रखेंगे। और अगर हमें एरिया पता करना है तो एरिया होता है पूरा, इसके अंदर जितने बॉक्स बनेंगे वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हमारा सर्कल का अंदर का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा सर्कल है इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो अब इसका एरिया क्या होगा, तो हमने अभी देखा एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। एरिया हमने कितना देखा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इसको हम नोट कर लेते हैं, अगर पता थी तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आज के बाद हमेशा के लिए नोट कर लेते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 इसके आसपास होती है। पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है, ये हमने पिछली वीडियो में बात की थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, पाई कितनी वैल्यू होती है 22/7, और फिर आर की वैल्यू कितनी है यहाँ से 7, तो 7 को यहाँ पे लाएंगे, 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब कि 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 × 7। अब एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 27 जा कितना हो जाएगा, 27 जा करेंगे, 27 जा 2 7 जा 14 और 0 लगा दिया 140। हम ऐसे लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करना सिर्फ आज कर रहे हैं, आज के बाद के वीडियो में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 22 को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक पार्ट है 20 और दूसरा पार्ट है 2, और 7 जा करना है तो पहले 27 जा कर दिया, 27 जा, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और एक 0 लगा दिया 140, और 2 सत्ते 14, तो 140 और 14 10 जोड़ेंगे 150 और 4 दे दिया 154, तो 22 सत्ते कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर सेम बात की जाए कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर हमने अभी पढ़ा कितना था, पेरीमीटर था ऊपर 2 पाई आर, 2 पाई आर में वैल्यू रख देंगे, तो 2 × 22/7 और इंटू आर की वैल्यू कितनी 7, तो 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 2 बचा और 22 बचा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 22 दूना कितना हो जाएगा 20 दूना 40 और 2 दूना 4, 40 और 4 44 सेंटीमीटर। तो ये हमारा था कुछ बेसिक पॉइंट। एक बार फिर से कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा सर्कल वाले में। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वैसे भी सर्कल का एरिया स्क्वायर से थोड़ा याद कर सकते हैं कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो पाई आर स्क्वायर है, तो इसको आप याद रखिए कि ये एरिया है, और 2 पाई आर जिसमें आर को रखने पे सिर्फ सेंटीमीटर में आएगा, वो उसको मान सकते हैं कि ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर और एरिया, ये 2 चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। तो हम बेसिक चीज़ें सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इन तीनों की हमने बेसिक चीज़ें सारी कवर कर ली हैं। हम अगली क्लास में आप मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, ये वीडियो समझ में आया होगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।